सज्जनों, आज के पहले मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य के विषय में बताया था। आज मैं भागवत महापुराण का प्रथम अध्याय कहने जा रहा हूँ। प्रथम अध्याय आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहें। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र विचारण में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य क्रियों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं, सूर्य जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान वादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों के ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा। सूत जी कहते हैं, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पूरे कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए हैं। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते हैं मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इसे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों ने ब्रह्मा जी ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली, यहाँ हम बतलाते हैं। आपको बताने जा रहे हैं भगवत भक्ति का महात्मा। जिस समय सुखदेव जी का योगोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, वह अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से भिक्षुओं ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। इति संपन्न संहृष्टो विप्राणामरो महर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं, तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। सुसुसो सद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि
शान महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिवेवडात्। ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर भी श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब भगवत श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभाद शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैरुक्तः परः पुरुष एकैहास्य धत्तेः स्त्यादये हरिभिरि चिंहरेति संज्ञा श्रेयांसि तत् खलु सत्त्वतनोर्नृणांशुः। पार्थिवादारूढो धूमस्तामद्घृष्यमः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यहिर्दर्शनम्। भेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवन्तमोधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते यनुतानिह। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्भक्ति देने वाले हैं। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते हैं। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, यह उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोषी देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवाद, भूतपतियों की उपासना न करके सतगुणी विष्णु भगवान, उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। नारायण कला शांता भजन्ति हैं सूर्यवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै। पेतिभूत प्रजेशादीन् शिष्यैश्वर्य प्रचेप्सवः वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानान्तममाया सदसद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभुः तया विलसिते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अनन्तरविष्टया भाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा वहितो वहिदारुष्वेकः सोऽनुष्यु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमये भवेतर्भुक्सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भोक्ते भतेषु तद्गुणान् भावत्येष तत्त्वेन लोकान् वै लोकभावना लीलावतारानुरतो देवतिं नरादिषु।
धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उनसे मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यप भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं और फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से हैं और तत्व की दृष्टि से नहीं हैं, उन्होंने ही सर्ग के आदि में संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण वेगानंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम हो पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेक तकता से अनेक ऐसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्मभूत तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को मंगलाचरण और भगवत भक्ति का महात्म्य के विषय में कहा। फिर आगे मैं आपको भगवान के अवतारों के वर्णन में कहूँगा। तो आइए हम श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।